Okay guys, so I am Hitesh Tripathi and these are editorial videos for question A to D. Okay, rock paper scissors, nuts, tour and cocaine. And before this, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो. I post editorial videos plus data structure related videos. Okay, please subscribe this channel and like this video if you got the approach. So let's start from question first. What we have is rock paper scissors. What we have is we have थ्री पीपल. ठीक है, एंड मैं जनरलाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को. हमारे पास दो नंबर्स गिवन है एक्स एंड वाई. ओके, एंड वी हैव टू टेल एंड वी हैव थ्री पीपल एंड दे आर प्लेइंग रॉक पेपर सीजर. ओके, एंड हमें दो लोगों की चांसेस पता है, हमें थर्ड की चांस बतानी है सच दैट जो हमारा होल गेम है वो ड्रॉ हो जाए. ओके, सो सिंपली इफ एक्स एंड वाई आर सेम, ओके, सो ड्रॉ करवाने के लिए हमें भी वही नंबर डालना होगा, हमें भी वही चांस चलनी पड़ेगी, है ना. और अगर डिफरेंट है देन वी हैव टू डू, जैसे ये 0 1 है एंड दीज आर डिफरेंट, तो हमें इन दोनों के अलावा जो थर्ड नंबर है वो देना पड़ेगा. ठीक है, सो यू कैन सिंपली डू दैट. nuts. So in this question we have to simply iterate, we have simply entries. Okay, and हमें उस एंट्रीज में अगर इटरेट करके और अगर 10 से ज्यादा नट्स हैं तो हम वो 10 नट्स छोड़ के बाकी बचे हुए नट्स ले लेते हैं, अगर 10 से कम है तो हम वो नहीं लेंगे. ठीक है, तो दिस ऑल्सो यू कैन डन simply iterate over the array and check if current element is greater than 10, submit, otherwise continue. Question C, tour. So the Republican of at coder n cities 1 through n and there are m roads 1 through m. Okay, so there are n cities and m roads. Road I leads to city ai to bi, but you cannot use it. So from this statement you get it that this is a directed graph. Okay, now Puma is planning her journey where she starts at some city and travel along 0 or more roads and finishes at some city. How many pairs of cities can be origin and destination of Puma's journey? Okay, we distinguish pair with same set of cities in different order. You can see that n constraint for n is 2000. Okay, so we can try n square approach. Now we have as our graph input हमारे पास number of cities हैं और roads हैं और फिर m roads का input है. And from example you can see okay, so from this you can see that we have to just count number of different paths. Okay, so हर एक सिटी से हमें number of paths count करने हैं कि हम हर सिटी से कितने different cities में जा सकते हैं. ठीक है, so this you can simply do from using DFS. Okay, since हमारी जो complexity वो n square हो सकती है, so what we can do is हम सारी सिटीज से DFS लगाते जाएंगे और एक पर्टिकुलर सिटी से कितना जगह जा सकते हैं वो हमें पता चलता जाएगा, है ना. ओके, सो दिस सी हम सारी सिटीज से DFS लगाते जाएंगे. Here's the code, adjacency is visited and DFS, simply DFS. ठीक है, हम visited को खाली मार्क कर रहे हैं हर DFS में. Now take all the inputs, directed graph है याद रखना, and answer 0. फिर iterated from 1 to n, हर बार विजिटेड को अपना क्लियर कर देना, DFS ऑफ I कॉल करना एंड जितनी भी सिटीज विजिटेड हो गई हैं सबको अपडेट करते जाना आंसर में प्लस प्लस. ओके, एंड यू विल गेट द आंसर. क्वेश्चन डी, कुकिंग. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव n dishes 1 to n. ओके, एंड ith dish use an oven for ti consecutive minutes. ओके, तो ith dish ti consecutive minutes के लिए oven यूज करती है and we have 2 ovens. तो हमें ये बताना है कि in how much time we can cook all the dishes. Okay, so simple question है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड से इंटरप्रेट करना, जनरलाइज करना. ठीक है, we have some, मैं जनरलाइज कर देता हूँ क्वेश्चन को. ठीक है, स्टैंडर्ड में मान लो कि तुम्हारे पास एक एरे है. ठीक है, ai a1 a2 a3 a4 अप टू an, ये टाइम है तुम्हारी डिशेस का. ठीक है, एंड यू हैव सम 2 ovens. ओके, ये oven 1 है, ये oven 2 है. तुम्हें कोई डिश इसमें डालनी है, फिर कोई ith डिश इसमें डालनी है,
फिर जैसे ही खाली होगा तो कुछ इसमें डालना है, फिर जैसे ही खाली होगा तो कुछ इसमें डालना है ना। एंड कुछ डिशेस इसमें पकानी है और कुछ इसमें पकानी है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली व्हाट विल बी योर टाइम, तुम्हारा टाइम क्या होगा, मान लो ये पूरा खत्म हो रहा है, इतनी डिशेस पक रही हैं कुछ x टाइम में और इतनी डिशेस कुछ पक रही हैं y टाइम में, ओके। सो जो भी इन दोनों का मैक्सिमम होगा वो तुम्हारा आंसर होगा ऑब्वियसली, ओके। वाई, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू वेट टिल दैट टाइम सारी डिशेस पकने के लिए, ओके। नाउ हमें इस मैक्सिमम को मिनिमाइज करना है, ओके। सो वी हैव टू मिनिमाइज max of x and y. Simply see this question like कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या ट्राई कर सकते हैं कि जो हमारा वेटिंग टाइम है किसी भी, हमारा जो वेटिंग टाइम कौन सा है, y माइनस एक्स वाला वेटिंग टाइम, वो हम मिनिमाइज कर दें अगर, है ना। वाई, बिकॉज देखो तुम्हारे पास कुछ, मान लो कि तुम्हारे पास सेम टाइम के डिशेस हैं, ठीक है। ये जो एरे है तुम्हारे पास, ये 2 2 2 2 2 2 ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो तुम इसको कैसे करोगे, सिंपली 2 इसमें दे दोगे और आधी इसमें दे दोगे, है ना। तो तुमने इस प्रोसेस में क्या किया, सिंपली y माइनस एक्स को मिनिमाइज किया, मतलब कि अगर किसी का पहले और खत्म हो रही है सारे डिशेस तो उसको ज्यादा वेट ना करना पड़े और उसी टाइम पे तुम्हारा ये भी खत्म हो, है ना। दोनों ओवन में ऑलमोस्ट इक्वल टाइम की डिशेस है, ओके। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज, हम इस एरे में क्या करें, हम कोई दो ऐसे सबसेट्स निकालें, सबसेट 1 सबसेट 2, जिनका जो डिफरेंस है, सम का डिफरेंस, वो मिनिमाइज हो जाए, है ना। अब ये क्या हो गया, अब ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, दैट वी हैव अ एरे एंड वी हैव टू फाइंड 2 सबसेट्स सच दैट उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है सम्स का, वो मिनिमाइज हो जाए। एंड दिस इज a standard DP partition question, okay. So for further you can also see some article and मैं भी एक ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है, कि ये कर कैसे सकते हैं डीपी में, ओके। सपोज फिर तुमने क्या किया, डीपी में कैसे करते हैं मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टोटल सम ऑफ द एरे में बनाते हैं हम, ठीक है। मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, फिर पूरे आर्टिकल के लिए ऑब्वियसली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सर्च कर लेना, तुरंत मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। फिर ये किया तुमने, अब डीपी ऑफ आईजे में क्या होता है तुम्हारा, कि तुमने आई लेंथ की एरे का यूज करके जेथ सम अचीव किया कि नहीं, ठीक है। जे सम, अगर डीपी ऑफ आई जे मतलब आई लेंथ का एरे का यूज करके तुमने अगर जे सम अचीव कर लिया, देन डीपी ऑफ आई जे विल बी 1, अदरवाइज डीपी ऑफ आई जे विल बी 0, ठीक है। फाइन, तुम्हें इतना मिल गया। अब तुम सिंपली क्या कर सकते हो, तुम्हें अगर तुम एक चीज देखो कि तुम्हें अब मैक्सिमाइज किसको करना है, टोटल सम ऑफ द एरे माइनस 2 जे, जहां पे जे जो है वो अचीवेबल सम है। हाउ, अगर मान लो कोई अचीवेबल सम जो है वो सम बाई 2 है ना, तब तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, दो सबसेट्स ऑफ इक्वल सम बना सकते हो, है ना। उस केस में आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिनिमम डिफरेंस 0। और अगर नहीं कर सकते तो तुम जे की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाओगे, सम बाई 2 तक, सम बाई 2 तक चेक करो, ठीक है, टोटल सम बाई 2 तक, और जितना भी मैक्सिमम सम तुम्हें मिल रहा है अचीवेबल, है ना, उसको यहाँ जे की जगह रखो और वहां पे तुम्हें मिल जाएगा मिनिमम डिफरेंस। अब तुम्हें क्या मिल गया, मिनिमम डिफरेंस, है ना, मिनिमम डिफरेंस मिल गया तुम्हें जो भी दो सबसीक्वेंस के सम का है। नाउ यू कैन से दैट सम 1 माइनस सम 2 इज इक्वल्स टू डिफरेंस, जिसमें तुम्हारे पास ये अननोन है, ये अननोन है, बट ये तुम्हें नोन है, ओके। एंड वन थिंग वी आल्सो नो इज सम 1 प्लस सम 2 इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरे, ओके। सो हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डिफ एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सम। वी कैन इजिली इक्वेट S1 एंड S2, इन दोनों को ऐड कर दो, सो आंसर विल बी सम प्लस डिफ बाई 2, ये हमारा आंसर होगा। व्हाई, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ S1 एंड S2 and that will be obviously S1 because we suppose S1 minus S2 is positive, okay. So we have to find this value, sum plus difference by 2, and which you can simply do
बाई फर्स्टली कैलकुलेटिंग डिफरेंस, ठीक है, जो मिनिमम डिफरेंस है उसके लिए मैंने ये फाइंड फंक्शन बनाया, फाइंड फंक्शन में डिफरेंस की वैल्यू रिटर्न करवाई, ठीक है। सिंपली यहाँ पे देखो, तुम लोगों ने पॉसिबल सम सबसेट एक क्वेश्चन किया होगा, है ना, तो वो अगर ith सम अचीवेबल है तो उसको 1 कर दो, वरना उसको 0 कर दो। अब यहाँ पे आए सम बाई 2 से, जैसे ही हमें सम बाई 2 से 0 की तरफ चले, जैसे ही हमें कोई भी पॉसिबल सम मिला, सिंपली डिफरेंस को हमने अपडेट कर दिया सम माइनस 2 जैसे और ब्रेक कर दिया, देन वी सिंपली आउटपुटेड difference plus sum by 2. Okay, so thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask in comment section simply, and subscribe this channel and like this video. Thank you.